वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद का आश्रय लेकर उनके चरणाश्रित होकर के भागवत के एकादश स्कंद के तृतीय अध्याय का दर्शन करें। तृतीय अध्याय के अंदर में राजा निमि ने प्रश्न पूछा है। राजोवाच परस्य विष्णुरिशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामि भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। नानुतृप्ये जुषन् युष्मद् वचो हरिकथामृतं संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम्। प्रश्न बहुत ही सुंदर है। अनेकों बार सुनने पर भी इस प्रश्न का निराकरण जो नहीं होता है वो प्रश्न पूछा गया है। जब तक अनुभूति नहीं होती है तब तक ये प्रश्न सदैव बना रहता है। ऐसा यह प्रश्न है। परस्य विष्णोरिशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामि भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। नानुतृप्ये जुषन् युष्मद् वचो हरिकथामृतं संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम्। राजा ने पूछ दिया, महाराज आपने बीच में यह बात कही कि भक्त इस प्रपंच को भगवान विष्णु की माया समझ करके माया के रूप में देखता है। इस जगत प्रपंच क्या है? बोलिए भगवान की माया है। हमने देखा। इसलिए जो उत्तम भक्त है वो इस संसार में कहीं फंसता नहीं है। उत्तम भक्त परिच्छिन्नता में देखता नहीं है, क्योंकि वो देखता है कि प्रपंच जो कुछ है वो भगवान की माया है। तो हे नवयोगींद्र भगवान, देखिए भगवान शब्द जो है द्वितीय अध्याय में भी आया है। भगवान भगवान शब्द संबोधन है। जैसे हम किसी को संबोधन करते हैं श्रीमान, श्रीमती। आंग्ल भाषा में आप लोग कहते हैं ना सर। ऐसा यह संबोधन है भगवान। जो मुनि लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उसे भगवान शब्द कह करके संबोधन किया जाता है। तो यहां पर राजा कह रहे हैं, भगवान आपने उत्तम भक्त के लक्षण बताते हुए कहा कि उत्तम भक्त भगवान विष्णु की माया में फंसता नहीं है। इस प्रपंच को भगवान विष्णु की माया जानकर उससे मोहित नहीं होता है। तो ये भगवान की जो माया है वो क्या है?
ये जो भगवान की माया है उसका स्वरूप क्या है। भगवान, मैं इस माया का स्वरूप समझना चाहता हूं, राजा ने प्रश्न किया है। मैं उस माया को समझना चाहता हूं जिसे ऋषि मुनि लोग इस प्रपंच को मायामयी देख करके उसमें फंसते नहीं है। अतः आप कृपा करके मुझे बताइए, ये माया का स्वरूप क्या है। और द्वितीय श्लोक में देखिए, नानुतृप्ये जुषन युष्मत वचो हरिकथामृतम। हरिकथामृतम शब्द प्रयोग किया है। हरि कथा ही कथा है, बाकी सब वृथा है। भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब वृथा है। हरि कथा में अमृत है, यह आनंद देने वाली कथा है। देखिए, हरि कथा में कोई प्रकार नहीं होता है, फिर भी एक विचार की दृष्टि से देखें तो कुछ कुछ कथा ऐसी होती है जिसे हम लोग धर्म कथा कहते हैं, जीवन को सुधारने वाली कथा, उसको हम धर्म कथा कहते हैं। वो उसे सत्य कथा कहते हैं। धर्म कथा, सत्य कथा जो जीवन को सुधारने वाली होती है। दूसरी कथा होती है जो अज्ञान के नाश के लिए होती है, संशय को दूर भगाने के लिए होती है, उसे हम लोग कहते हैं चित्त कथा। और तीसरी कथा होती है जो दुख के विनाश के लिए होती है, जिसे हम कहते हैं आनंद कथा। तो एक कथा दुख को मिटाती है, उसे आनंद कथा कहते हैं। चाहे आप धर्मी हो या अधर्मी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, संशय में हो या संशय रहित, आप आइए भगवान की कथा में। यहां केवल आनंद कथा ही है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही है स अनिर्वचनीय आनंद स्वरूप। चाहे आप धर्मात्मा हैं या पापी है या ज्ञानी है या अज्ञानी है, आनंद रूप परमात्मा की कथा का श्रवण कीजिए। यह आनंद की कथा अमृत रूपी कथा है। ये पीने से बोले मनुष्य उसको अपने स्वरूपता का भान होता है। ये मुंह से पीने वाली नहीं है, ये कर्ण से पीने वाली है। बोले कितना पीना है? बोले इसका कोई मात्रा नहीं है, तुम जितना पियो पीते जाओ। जितना अधिक पियोगे तुम्हारा जीवन उतना आनंदमय बनेगा। हरि कथा ही कथा है, वही एकमात्र आनंद देने वाली है। क्योंकि जिसकी कथा तुम करोगे वह है सच्चिदानंद, सतचित एवं आनंद। तो स्वाभाविक है तुम जिसकी कथा करोगे उसका स्वरूप जो है वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर आएगा, और तुम भी धीरे धीरे उनकी कथा का श्रवण करते, उनकी कथा का गान करते हुए अपने स्वस्वरूप को प्राप्त करोगे। अब देखिए, जब राजा निमि ने यह प्रश्न कर दिया तो अब अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर उत्तर देंगे। पहले थे कवि, दूसरे थे हरि। जो परमात्मा तत्व का निरूपण करे वह है कवि। हरि अर्थात जो संसार के अज्ञान को हरण कर ले, उसका नाम है हरि। जो भगवान तुल्य है हरि, जो हरण करता है हमारा दुख, हमारा अज्ञान। और अब देने वाले हैं उत्तर अंतरिक्ष ऋषि।
अंतरिक्ष नाम के तीसरे योगेश्वर है। अंतरिक्ष का अर्थ देखिए, अंतः इक्ष, अंतरिक्ष अर्थात जिसने भीतर में उस परम तत्व की अनुभूति प्राप्त की है, जो अंतर्देशी है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। जिसने भीतर में वो उपलब्धि प्राप्त की है परम तत्व की। तो अंतरिक्ष ने कहा कि जिस शक्ति से परमात्मा संपूर्ण भूतों का कारण बन जाता है वह है माया। ये माया तत्व है। हमारा अनुरोध रहेगा आप सबसे, कृपा करके थोड़ा ध्यान से श्रवण करने की चेष्टा करें। हम सब लोग ध्यान से, एकाग्रता से इसका श्रवण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, माया तत्व के ऊपर में हमने विगत 153 दिन में अनेक प्रकार से चिंतन किया है और माया जो है उसका स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग के अंदर में बहुत सुंदर प्रवचन है उनके, माया और मुक्ति, माया एंड इट्स फ्रीडम। उसमें स्वामी विवेकानंद ने भी माया की परिभाषा दी है। माया क्या है वो भिन्न भिन्न घटनाओं से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अंत में स्वामी जी समझाते हुए अपनी वैज्ञानिक भाषा में माया को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, माया इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। उसका मुक्त अनुवाद करें तो माया क्या है? तथ्यों का समूह, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। स्वामी जी ने अनेक भिन्न भिन्न घटनाओं से माया को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मातृरूपा नारी है, उसकी संतान है। संतान नठुर हो चुकी है, मां को त्रास दे रही है, मां का अपमान कर रही है, अरे मां से मारपीट तक करती है, फिर भी मां उस संतान को छोड़ नहीं पा रही है। स्वामी जी कहते हैं, एंड दिस इज माया। हम सब लोग जीवन संग्राम में आए हैं और सब समय एक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं, व्यावहारिक जगत के अंदर में और दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, विफल होते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी प्रोत्साहित होते हैं। ये सब क्या है? माया है। अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण देते हुए स्वामी जी कहते हैं, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के साथ जा रहे थे और नारद जी ने कहा, प्रभु हमें आपकी माया देखनी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं थोड़ी देर के बाद, अच्छा नारद, हमें बहुत तृषा लगी है, देखो कहीं से जल मिले तो ले आओ। नारद जी जल ढूंढने जाते हैं। उतने में एक सुंदर गांव देखा। गांव में गए, घर देखा, घर का द्वार खटखटाया, एक सुंदर मातृरूपा नारी सामने आती है। नारद जी मातृरूपा नारी को देख करके मोहित हो जाते हैं। नारद जी मातृरूपा नारी को कहते हैं, देवी आपका पिताजी कहाँ है? हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं। नारद जी का ब्याह हो जाता है उस मातृरूपा नारी से, बच्चे हो जाते हैं। नारद जी आनंद में हैं और एक दिन बाढ़ आती है। बाढ़ के अंदर में सब बह रहा है। नदी अपने जल के प्रवाह में सब कुछ
बहा के ले जा रही है सरिता। वृक्ष के वृक्ष, गांव के गांव, पशु के पशु, मनुष्य के मनुष्य। नारद जी अपनी भार्या एवं संतानों सहित छत पर चले जाते हैं। वहां पर भी बाढ़ आ जाती है। नारद जी सबका हाथ पकड़ करके उस बाढ़ के वेग में धसे जा रहे हैं। धीरे धीरे संतान का हाथ छूट गया, संतान बह गई। अब भार्या का हाथ पकड़ के रखें। बाढ़ इतनी वेग से आई है कि भार्या का भी हाथ छूट गया। नारद जी धस रहे, घबरा गए। अब मृत्यु समीप लगती है, क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आया। बहुत घबराहट हो गई है और एक ऐसा वेग आता है, नारद जी सीधे किनारे पर धस जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नारद जी खड़े होते, देख रहे हैं सब चला गया, गांव पूरा चला गया, भार्या चली गई, संतान चले गए, संपत्ति चली गई, सब चला गया, सब धसमस हो गया। बहुत व्यथित है। इतने में धीरे से पीछे से आवाज आती है, नारद मेरा जल का क्या हुआ? नारद जी एकदम सचेत हो जाते, हाँ भगवान कह रहे मैंने तुमको जल लाने के लिए भेजा था, क्या हुआ? देखिए यही माया है। वहां जल लाने गए, जल लाने गए, उतने में तो पूरा संसार हो गया। तो ये माया है क्या? यहां पर राजा नेमि ने प्रश्न पूछा है। हम इसलिए आपको ये सब धरी बता दे रहे हैं ताकि ये सब विचारों को मन में रख करके हम इस माया तत्व का चिंतन करेंगे तो माया तत्व को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हुए कुछ कुछ समझ में आ पाएगा। माया किसी को समझ में नहीं आती है और जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है तब तक इस शब्दों के अंदर में ही खेलना है। इसलिए भगवान भी कहते दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्जुन मेरी ये माया दैवी है, गुणमयी है, लेकिन इसको पार करना बहुत कठिन है। लेकिन जो मनुष्य मेरे चरणों का आश्रित होता है उसे मैं इस माया रूपी संसार से पार करा देता हूं। माया का हमने और एक उदाहरण भी देखा था। आप लोग अपनी स्मृति पटल पर उसके स्मृति ले आइए। एक व्यक्ति कोई बड़े सेठ के वहां गया है, बहुत बड़ा बंगला है, बाहर में लिखा है कुत्तों से सावधान। भीतर कौन रहता है मालूम नहीं है, लेकिन बाहर में लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स। अब व्यक्ति दरवाजा खोलने जा रहा है, बहुत बड़ा गेट है, तब तक तो ये बहुत बड़ा कुत्ता आ जाता है, अल्सेशियन डॉग, और जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। व्यक्ति बहुत घबरा गया, अरे बाप रे, ये तो लग रहा है जैसे हमारी पर ही टूटेगा। बहुत घबरा गया है व्यक्ति। भीतर से उसके मालिक की आवाज आ रही है, टॉमी टॉमी, नो टॉमी, साइलेंट साइलेंट। और धीरे धीरे उस कुत्ते की आवाज शांत होती जा रही है। उस व्यक्ति में कुछ हिम्मत बधी और वो दरवाजा खोल करके भीतर प्रवेश करता है तो दरबान बैठा है। दरबान ने कहा कहाँ से आना हुआ, आपने अपना परिचय पत्र दिया और कहा कि हमें साहब से मिलना है।
दरबान ले जाता है, परिचय पत्र थोड़ी देर के बाद आता है, कहता है आपको ऊपर जाने की अनुमति है, चलिए। और साहब के पास ले जा रहे हैं। अब वही कुत्ता फिर थोड़ा भौंक रहा है धीरे धीरे, लेकिन इस बार दरबान है हमारे साथ, उसकी भौंकने की आवाज भी थोड़ी शांत हो चुकी। हम पहुंचते हैं, सेठ अपने बगल में बिठाते हैं, बातचीत आरंभ होती है। 10-15 मिनट के बाद आप देखते हैं वही कुत्ता जो भौंक रहा था जोर जोर से शुरू में, वही आपके अगल बगल में अभी घूम रहा है और अपनी पूंछ पटपटा रहा है। Now that dog is waving its tail. That dog has come to know that yes, you are one of my master's friends. अब कुत्ते को पता चला है कि आप हमारे जो मालिक है उसके मित्र है, इसलिए पूंछ पटपटा रहा है। माया कुत्ती पूछ हिलावे, आप में आप समाई। ये माया का उदाहरण हमने देखा था। हम इसलिए ये आप लोगों को याद करवा रहे हैं ताकि ये सब समझ करके हमको इस माया तत्व को समझने का प्रयास करना है। जब तक बुद्धि से शब्दों से समझना है, उसके बाद साधन करने से जब अनुभूति होती है तब वह एक अलग ही आनंद होता है। लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक तो शब्द से समझना ही पड़ेगा, यही एकमात्र रास्ता है। तो कहा, अंतरिक्ष योगीश्वर ने कहा कि जिस शक्ति से परमात्मा संपूर्ण भूतों का कारण बन जाता है वह माया है। देखिए, एक ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति है जिसके अध्यारोप से भी वहां शुद्ध ब्रह्म अकारण से कारण बनता है। एक ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति जिसके अध्यारोप से वह शुद्ध ब्रह्म अकारण से कारण बनता है। उदाहरण से देखें, अध्यारोप, रज्जु पर सर्प का अध्यारोप हुआ है, आरोप किया, समझिए। तो एक ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति है, लेकिन कैसी है? अनिर्वचनीय। एक ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति है जिसके अध्यारोप से, जिसका आरोप हुआ, क्या हुआ? आरोप हुआ तो बोले अकारण भी कारण बनते हैं, अकारण भी कारण बन जाते हैं। अकारण कौन है? वह परम मूल परमात्मा। ये अनिर्वचनीय शक्ति ऐसी है, उसका अध्यारोप होने के कारण अकारण भी कारण बन जाते हैं। आगे जाए, सिद्धांत में देखें तो कहते हैं ये जो पंचभूत दिखाई देते रहे, पंच महाभूत, पंच महाभूत हम जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। इनके द्वारा भगवान यह सृष्टि करते हैं। अब देखिए, सीधा सिद्धांत आया है, थोड़ा चिंतन करें, सांख्य तत्व को अपने मन में रखना पड़ेगा। देखिए, परमात्मा पहले एक थे, उन्होंने वो एक थे, एक से बहु होने का उन्होंने संकल्प किया। एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम। तो जब संकल्प हुआ उसी वक्त क्या हुआ?
माया का उल्लास हुआ उस परमात्मा में, जो कैसा है, निर्गुण है, निराकार है, निर्धर्मक है। इसलिए कहा कि जो अकारण होते हुए भी कारण बन जाते हैं, जहां माया का उल्लास हुआ वो अकारण कारण बना। जहां माया का उल्लास हुआ क्या हुआ, बोले वो अकारण कारण बना। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, बाद में कहते हैं कालात्मक परमेश्वर राम। तो ये जो पंच महाभूत दिखाई पड़ रहे हैं, इनके द्वारा वो सृष्टि करता है। सांख्य तत्व में हमने देखा है आखिरी कार्य पंच महाभूत ही है। आखिरी कार्य कोई मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, लताएं, वृक्ष, पुष्प, सरिता, समुद्र, पर्वत इत्यादि नहीं है। आखिरी कार्य है पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। तो कहते हैं ये जो पंच महाभूत दिखाई पड़ रहे हैं उसके द्वारा वो सृष्टि करता है। तो हमने देखा था वही परम तत्व संकल्प किया, एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। जहां यह संकल्प हुआ कि क्या हुआ, माया का उल्लास हुआ। आप कहेंगे माया आई कहां से, समझने के लिए कहेंगे कि माया परमात्मा में ही है, बाहर से कहीं आई नहीं है। इसलिए कहा कि परमात्मा में माया का उल्लास हुआ। और उल्लास कब होता है, जब संकल्प हुआ। अर्थात जो तीन गुणों का समतुलन था, जो तीनों गुण समत्व की अवस्था में थे, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। और जहां डिस्टर्ब हुआ अर्थात एक साथ हो रहा है ये सब, माया का उल्लास हुआ। और फिर हमने देखा था महत्तत्व हुआ, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार के तीन भाग पड़े, तामस अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, राजसिक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, सात्विक अहंकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं ये 10 इंद्रियों एवं 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधिष्ठान देवता प्रकट हुए। ये पूरा इस सब चिंतन मन में रख करके इसको समझना होता है। 24 तत्व का चिंतन किया था। 24 तत्व क्या है, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। तो देखिए 20 होगा, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। 5 4 जा 20, 5 चौका 20 हो गए। अब 4 बाकी रहे। वो 4 क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 24 तत्व हो गया। ये अपने मन में बिठा करके रखिए। अब इस चिंतन को आगे ले जाते हैं। चलिए 24 तत्व तो देखिए, 25वां तत्व भी देख ले तो और आसान पड़ जाएगा। ये 24 तत्व हुआ और 25वां तत्व प्रवेश करता है। 24 तत्व हुआ माने क्या हुआ, उदाहरण के रूप में हमने देखा था कंप्यूटर जो है वो असेंबलिंग कर रहे थे, तो असेंबलिंग पूरा हो गया, ऑल पार्ट्स आर असेंबल्ड, बट कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड विथ पावर सप्लाई। कंप्यूटर आपका तैयार हो गया है,
24 तत्वों का, लेकिन उस कंप्यूटर को आपने बिजली से जोड़ा नहीं है। तो जोड़ा नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे? चालू होगा कंप्यूटर? नहीं होगा। जैसे आपने उसके बिजली के साथ जोड़ा, कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। तो वो जो बिजली है वो क्या है? 25वां तत्व प्राण तत्व। वही प्राण तत्व के कारण नदियां बह रही है, सरिता बह रही है, समुद्र बह रहा है। उस प्राण तत्व के कारण पुष्प प्रफुल्लित हो रहे हैं, निकल रहे हैं, पौधे में से पुष्प निकल रहे हैं, वृक्ष में फल आते हैं, वृक्ष दिन ब दिन वृद्धि को प्राप्त होते हैं, सूर्य प्रकाशित हो रहा है, चंद्र शीतलता दे रहा है, तारे जगमगा रहे हैं, ग्रह नक्षत्र तारे इत्यादि अपने अपने स्थान में सुनियंत्रित है। उसी के कारण इस समग्र सृष्टि चल रही है। वो प्राण तत्व, समष्टि का प्राण तत्व। यहां प्राण तत्व मनी व्यष्टि का प्राण तत्व मत समझिए। जब श्वास चले जाते तो कहते ना प्राण निकल गया, वो प्राण की बात नहीं है। क्योंकि ये जो हमने देखा वो समष्टि वैश्विक पुरुष देखा है, समझिए। इसलिए वो प्राण तत्व जहां प्रवेश किया वही प्राण तत्व परमात्मा, समझिए। तो बोले ये जो पंच महाभूत दिखाई दे रहे हैं, आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी, भगवान उसी के द्वारा सृष्टि करते हैं। क्योंकि उसी में मुहर लगाई, मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम, वृक्ष लताएं पुष्प सरिता समुद्र पर्वत इत्यादि की। और फिर उसी माया में कोई छोटा हो जाता है या कोई बड़ा हो जाता है। मानिए सृष्टि बन गई, प्राण तत्व आ गया, सृष्टि अब चालू हो गई, सर्ग लीला विसर्ग लीला। तो अब क्या हुआ? इसी माया में कोई छोटा हो गया है, कोई बड़ा हो गया है। बोले ऐसा क्यों है? कोई छोटा है, कोई बड़ा है। किसी के पास शक्ति अधिक है, किसी के पास शक्ति कम है। कोई संपन्न है, कोई संपत्तिहीन है। कोई दीर्घायु है, कोई अल्पायु है। कोई बलवान है, कोई बलहीन है। इसलिए कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो बोले ऐसा क्यों? ऐसा कौन करता है? बोले ऐसा परमात्मा ही करते हैं, और कोई नहीं करता है। बोले करता तो परमात्मा है। बोले परमात्मा कैसे करेंगे? क्योंकि परमात्मा तो निर्गुण है, निराकार है, निर्धर्मक है, निर्विशेष है। ये तो परमात्मा के विशेषण देखे, निराकार, निर्धर्मक, निर्विशेष, निर्गुण। तो परमात्मा कैसे कर सकता है? बोले अब धीरे धीरे चिंतन को आगे ले जाते हैं। तो बोले वह यह सब काम कैसे करते हैं? क्योंकि वो तो निर्गुण है, निराकार है, निर्धर्मक है, निर्विशेष है। श्री रामकृष्ण देव समझाते कथामृत में, when that Brahman is static, I call him as a Shiva. When that Brahman is dynamic, I call him as a Kali. वह ब्रह्म जब निश्चेष्ट है तो उसे मैं शिव कहता हूं, और वह ब्रह्म जब कार्यान्वित होता है तो मैं उसे काली कहता हूं। यही है पुरुष प्रकृति, समझिए। सांख्य उसे प्रकृति कहता है, अद्वैतवादी उसे माया कहते। फर्क इतना ही है। सांख्य ने कहीं माया शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हमने सांख्य तत्व में देखा था ये। बोले अब यह सब काम कैसे करता है परमात्मा? आपने तो बता दिया, लेकिन परमात्मा तो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निर्धर्मक है। बोले देखो, वह अपनी माया से करते हैं।
बोले माया से करते हैं? बोले हां जी। कैसे? तब बोले प्रश्न है। आखिर बोले यह अपनी माया का प्रयोग करके यह खेल क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि पहले तो वो केवल एक ही थे, सद सद खेला, केवल वही एक ही थे, एकमेवा द्वितीयम। उनके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेत तच्च यो वशिष्यते सोऽस्मि अहम्। पहले तो वो अकेले ही थे, तो उन्होंने क्यों माया का उल्लास किया, क्यों संकल्प किया, और ये क्यों पूरा गड़बड़ झाला पैदा किया, क्यों प्रपंच किया, पंच महाभूत क्यों बनाए? बोले ईश्वर अपनी माया का प्रयोग करके यह खेल क्यों खेल रहा है? बोले स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। सृष्टि भगवान ने किसके लिए बनाई और क्यों बनाई? भगवान ने सृष्टि किसके लिए बनाई और क्यों बनाई, और कब हुई ये सृष्टि? बोलिए ये सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है, आज से नहीं है, 2000 ईस्वी सन से नहीं चल रही है, 10,000 वर्षों से चल रही है। बोले उससे भी आगे। हमारे तो पूर्वजों ने तो काल की गणना क्या अद्भुत की है, समझिए। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। काल की गणना में पढ़ते हैं 4,28,000, उससे बोले 2 गुना द्वापर, उससे 3 गुना त्रेता, उससे 4 गुना सतयुग। ऐसे जब 71 चतुर्युगी होती, 71 बार, तब जाके एक मनवंतर होता है। क्या गणना की है हमारे आचार्यों ने, तो उसके अंदर में अभी हम नहीं पढ़ते हैं। कहने का यहां तात्पर्य अभी हमारा उतना ही है कि यह सृष्टि अनादि परंपरा से चली आ रही है, आज की नहीं बनी हुई है, अनादि परंपरा से चली आ रही है। बोले उदाहरण के रूप में देखे, स्वामी विवेकानंद ने भी यह उदाहरण दिया है। पहले वृक्ष आया था या बीज आया था? पहले दोनों में से तो कोई एक आया ना। कौन आया? बीज आया कि वृक्ष आया? बीज आया तो बीज कहां से आया? बीज तो वृक्ष में से ही आता है। और वृक्ष आया पहले, तो बीज के बिना वृक्ष नहीं होता है। उसका उत्तर क्या? पहले बीज आया कि वृक्ष आया? आप कहेंगे पहले बीज आया, तो बीज आया कहां से? वृक्ष के बिना बीज आता नहीं है। बोले बात सही है। और आप कहेंगे नहीं पहले वृक्ष आया। अरे भाई बीज के बिना तो वृक्ष आएगा नहीं। ठीक है, तो बोले पहले बीज आया। अरे बीज भी वृक्ष नहीं होगा तो बीज आएगा कहां से? तो बोले ये बताओ पहले कौन आया, बीज आया कि वृक्ष आया? कोई उत्तर नहीं। थोड़े चिंतन को आगे ले जाए। बोले पहले संतान आई कि माता पिता आए? बोले माता पिता। तो माता पिता कहां से आए? उसके माता पिता। बोले उसके माता पिता से। उसके? बोले उसके माता पिता से। उसके माता पिता से। ये क्रम चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं आएगा। इसके अंदर में हम यदि घुस जाएंगे, यदि ढूंढते चले जाएंगे तो सब भूत की आदि में पहुंच जाएंगे। भूत की आदि में हम पहुंच जाएंगे, तब भी बिना मां बाप की सृष्टि हमारी बुद्धि में कभी आरूढ़ नहीं हो पाएगी। पहले कोई एक तो माता पिता बने हैं,
बोले वो बने कैसे, उनके भी कोई माता पिता होना चाहिए था ना, तभी तो वो माता पिता हुए। बोले बात सही है। कोई एक माता पिता होगा तभी तो वहां से संतान होगी, तो वो कहां से आए? बोले वो उनके माता पिता से। तो फिर वापस वही, पहले कौन आया? संतान आई कि माता पिता आए? पहले कौन आया, वृक्ष आया कि बीज आया? बोले इसका जवाब इस दृष्टि से नहीं मिलता है। इसलिए कहा कि माया, इस प्रकार माया से अनादि काल से सृष्टि चली आ रही है। अब बोले परब्रह्म परमात्मा को अभी माया से तो फिर रिहाई कैसे पाया जाएगा? ये माया को हम जाने कैसे? बोले इस माया से तुमको मुक्त होना है, तो माया को जितना जानोगे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। जगत को जानना है तो जगत को जानने से, जगत से मुक्त होना है तो जगत को जानने से जगत से मुक्त नहीं हो पाओगे। स्वामी विवेकानंद अपनी वैज्ञानिक भाषा के अंदर में हमारे सामने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। वही उपनिषदों का सिद्धांत, हमारे भारतीय वांगमय तत्व का सिद्धांत स्वामी जी अपनी वैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हाउ द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड, जगत की सृष्टि कैसे हुई। साइंस डील्स विथ हाउ एंड फिलोसॉफी डील्स विथ व्हाई। साइंस, भौतिक विज्ञान, इसके साथ संबंध रखता है कि भाई सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और अध्यात्म तत्वज्ञान उससे निस्बत रखता है कि इस सृष्टि में मैं आया क्यों, वाई हैव आई कम टू द वर्ल्ड, मैं इस जगत में क्यों आया। और जब ये माया से मुक्त होना है तो माया को जितना जानेंगे मुक्त नहीं हो पाएंगे उससे। एंड दैट इज व्हाट फिजिकल साइंस इज डूइंग। भौतिक विज्ञान यही कर रहा है, दिन ब दिन अनेकों नई नई खोज कर रहा है। और जब कुछ नई खोज करता है तो कहता है कि जो पुराने सिद्धांत थे, हमने पुरानी खोज की थी, उसमें जो सिद्धांत बताया था अब वो सिद्धांत अमान्य रहा, ये आज का अभी का सिद्धांत सर्वसामान्य रहेगा। वो दिन ब दिन खोज करते जा रहा है, लेकिन इस जगत से मुक्त नहीं हो पा रहा है। हम विस्तृतीकरण नहीं करेंगे ताकि मुख्य बिंदु पर जा पाए। तो कहे परब्रह्म परमात्मा को जान लेंगे तो यह सृष्टि परंपरा समाप्त हो जाएगी। जो माया का स्वामी है उसको जान लो। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। आचार्यों ने कहा कि तुमको माया से मुक्त होना ने। बोले हां जी नारायण, हमको माया से मुक्त होना है। बोले माया को जानोगे तो माया से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो बोले रास्ता क्या है? बोले आओ। क्या? बोले मुकुंद के चरणारविंद का आश्रय ले लो तो माया से मुक्त हो जाओगे। बोले तब ईश्वर बारंबार यह सृष्टि बनाता क्यों है? फिर यह सिद्धांत तो समझ में आया कि भाई चलो परमात्मा को जान लेंगे तो यह सृष्टि परंपरा खत्म हो जाएगी। लेकिन अब प्रश्न आता है कि भाई परमात्मा ने सृष्टि बनाई अपनी माया से, यह बात हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये परमात्मा इस सृष्टि बारंबार उसका निर्माण क्यों करते हैं? उसका उत्तर दे रहे हैं। बहुत सुंदर है, ध्यान से श्रवण करना है। तो कहते हैं प्रथम दृष्टि से देखें कि परमात्मा सृष्टि का निर्माण फिर क्यों करता है बारंबार। तो बोले भगवान जो है, ईश्वर का भजन करने वाला जो जीव है, वह
भगवान की भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सके। जो जीव है वह ईश्वर का भजन करने वाला जीव अपनी भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करे। नारायण 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 दिख रहा? ईश्वर बारंबार सृष्टि क्यों बनाता है, उसका उत्तर यदि देखें तो प्रथम उत्तर है, ईश्वर का भजन करने वाला जो जीव है वह अपनी भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करे, परमात्मा को प्राप्त कर सके। उसके लिए ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है। इससे क्या होगा? बोले अतः अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए और अपनी भक्ति की महिमा दिखाने के लिए भगवान यह सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो प्रथम दृष्टि हमने देखी कि ईश्वर का भजन करने वाले जो जीव है, आवाज चेहराई छे तने कहूं, नारायण नारायण नारायण। काढ़ीस तो संभळाશે ને તને હું શું કહું છું? नारायण 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 नारायण। ईश्वर का भजन करने वाला जो जीव है वह अपनी भक्ति के द्वारा प्रभु को प्राप्त करे और उसके कारण जब वो प्राप्त करेगा भगवान को तो क्या होगा? भक्त की महिमा बढ़ेगी और भगवान की भक्ति की महिमा दिखाने के लिए भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान इसलिए यह सृष्टि बनाते हैं। अब दूसरी दृष्टि देखते हैं। दूसरी दृष्टि क्या है? भगवान सृष्टि का निर्माण क्यों करते हैं? माया के द्वारा। बोले अनादि काल से जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए जीव है वे शयन से उठे। अनादि काल से हमने देखा था जब नैमित्तिक प्रलय आता है, महाप्रलय आता है, तो क्या होता है कि हम सब लोग परमात्मा में चले जाएंगे, शयन कर लेंगे। अपने अपने कर्मों को लेकर के, अपनी अपनी अविद्या को लेकर के हम परमात्मा में शयन करेंगे। और जब ये होगा तो क्या होगा? अब जो जीव अज्ञान दशा में परमात्मा में सोया हुआ है, परमात्मा में शयन कर रहा है, तो भगवान उस जीव को अज्ञान निद्रा में से उठा करके अपने धर्म कर्म के अनुसार विषय भोग प्राप्त करे अथवा वैराग्यवान होकर मोक्ष प्राप्त करे, उसके लिए भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। समझिए, अज्ञान निद्रा में सोए हुए जो जीव है, अनादि काल से अज्ञान निद्रा में सोए हुए जो जीव है वे शयन कर रहे हैं भगवान में, और वे शयन से उठे और उठकर अपने अपने धर्म एवं कर्म के अनुसार
विषय भोग प्राप्त करे अथवा वैराग्यवान होकर के मोक्ष प्राप्त करे। तो दो सिद्धांत आए। महाप्रलय एवं नैमित्तिक प्रलय में जो जीव भगवान में सो गए थे, अर्थात अज्ञान निद्रा में जो जीव सो गए थे, वो उठे और उनके जो भी कर्म हैं उसके मुताबिक वो विषय भोग प्राप्त करे या वैराग्य हो प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करे। अर्थात भगवान प्रत्येक जीव को मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान प्रत्येक जीव की उन्नति करना चाहते हैं, इसलिए सृष्टि का निर्माण करते हैं। बोले यह क्या है? बोले यह भगवान की माया है। अब यहां पर देखा जाए तो असल में भगवान के सिवाय तात्विक दृष्टि से दूसरी कोई वस्तु नहीं है इस प्रपंच में भी। ये जो जगत हम देख रहे हैं उसमें ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, हमने देखा है तत्वार्थ से। भगवान ने खुद कहा, अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसद परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्यते सोस्म्यहम्। इस सृष्टि के पहले मैं ही था और अंत में मैं ही रहने वाला हूं। तो पहले मैं था और अंत में भी मैं ही रहूंगा। अर्थात जो पहले था वो ही अंत में है, मध्य में भी वही है। उस दृष्टि से देखे तो भगवान के सिवाय तात्विक दृष्टि से दूसरी कोई वस्तु नहीं है इस प्रपंच में। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। तो परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है इस सृष्टि में तात्विक दृष्टि से। फिर भी यह जो अनादि कार्य कारण परंपरा दिखाई पड़ रही है, कार्य कारण परंपरा अनादि चल रही है, सृष्टि अनादि है, ये समझिए। सृष्टि अनादि, इसलिए सृष्टि में क्या है? कार्य कारण परंपरा। देश काल निमित्त में सृष्टि है, अर्थात कार्य कारण परंपरा में कारण से कार्य निकलता है। दूध से दही बना, दही से मक्खन बना, मक्खन से घी बना। तो दूध से दही बना, दूध क्या हो गया? कारण। दही क्या हुआ? कार्य। दही से मक्खन बना, तो अब दही क्या बना? कारण। कार्य क्या हो गया? मक्खन। और मक्खन से घी बना, तो मक्खन क्या हो गया? कारण। घी क्या हो गया? कार्य। मृत्तिका में से घट का निर्माण हुआ, तो मृत्तिका क्या हो गई? कारण। और घट क्या हो गया? कार्य। तो ये जो कार्य कारण सृष्टि है, अनादि काल से जो चल रही है, दिखाई पड़ रही है, इसका संचालन बोले ईश्वर माया के द्वारा ही करता है। इस समग्र सृष्टि का संचालन जो कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है, उसका संचालन ईश्वर माया के द्वारा करता है। और वो कैसे करता है, वो तत्वार्थ हम थोड़ी देर के बाद ग्रहण करेंगे। उसके पहले महाराज जी से विनती रहेगी कि एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करेंगे।
દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. ગાયોનો ગોવાળ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. ગાયોનો ગોવાળ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. ગોપીઓનો કાન મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. ગોપીઓનો કાન મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. નંદનો કિશોર મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. નંદનો કિશોર મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. ડાકોરનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે.
ડાકોરનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે, એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી, મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી રે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. રૂક્ષ્મણીનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. રૂક્ષ્મણીનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. ઓ એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. ઝડપથી અને ઉપરવાળું. મીરાનો માધવ ગિરધર ગોપાલ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. મીરાનો માધવ ગિરધર ગોપાલ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી રે. હો દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. ઓ દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે.
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो द्वारिका के रणछोड़ राय ने हमें सबको माया लगा दी है। द्वारिका नो नाथ हमारो राजा रणछोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। माया, मां मानी नहीं है, या मानी जो दिखती है, जो न होने पर भी दिखाई देती है, उसे कहते हैं माया। आइए तो तत्वार्थ में हम प्रवेश करें, माया के तत्वार्थ में। तो ये जो अनादिकाल से जो कार्य कारण की सृष्टि चल रही है, उसका संचालन भगवान माया के द्वारा ही करते हैं। अब देखिए, भगवान ने अंतःकरण एवं देह आदि रूप सामग्री तैयार की। सांख्य तत्व का वो सिद्धांत याद कीजिए। संकल्प हुआ उस परम पुरुष में, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। संकल्प हुआ, माया का उल्लास हुआ, महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार के 3 भाग, और वहां से पूरे 24 तत्व समझ लीजिए। पंच महाभूत, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24 तत्व तैयार हो गया। समझने के लिए, सरल अर्थ से समझने के लिए ये दृष्टांत के अनुसार ले रहे, दृष्टांत नहीं है, तत्व है। तो भगवान ने अंतःकरण एवं देहादि रूप सामग्री तैयार कर दी। किस लिए? बोले जीव जो है इसका भोग कर सके और विवेक के योग्य बन जाए। भगवान ने अंतःकरण एवं देहादि रूप सामग्री इस जीव के भोग और विवेक के योग्य बन जाए, इसलिए पूरी तैयार कर दी। अंतःकरण का निर्माण कर दिया, इंद्रियों का निर्माण कर दिया, चाहे आप भोग कीजिए या विवेक कीजिए, समझिए। इसलिए अभी भगवान क्या कर रहे हैं? स्वयं भगवान महाभूतों से बनाए हुए प्राणियों के शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट हो गए थे। अब अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए मानी कैसे हुए? प्राण के रूप में 25वां तत्व जो आया प्राण, वह तो 24 तत्व हो गए। अब माया निकली है तो भगवान में से निकली है, तो 24 तत्व भी भगवान में ही है, समझ लीजिए। तो 25वां तत्व प्राण जब उसमें प्रवेश करता है, वो मुख्य है, वह प्राण शक्ति ही मुख्य है। वह प्राण शक्ति के कारण नदियां चल रही है, बह रही है। मनुष्य श्वासोश्वास, पूरी समग्र सृष्टि में सभी मनुष्य अपने श्वास ले रहे हैं। मुख्य प्राण वही है, प्राण शक्ति, समझिए। सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, पुष्प खिल रहे हैं, पौधे पुष्प आ रहे हैं, वृक्ष फल दे रहे हैं, दिन ब दिन वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। रात्रि, चंद्रमा की रात्रि शीतलता दे रही है, तारे टमटमा रहे हैं, उसी प्राण शक्ति के कारण। तो ये 25वां तत्व प्राण जब प्रविष्ट हुआ तो भगवान सबके भीतर में अंतःकरण के रूप में, अंतर्यामी के रूप में प्रविष्ट होते हैं। अब क्या बोले? मन एवं 10 इंद्रियों के रूप में कर्णों का विभाजन किया भगवान ने। हमने देखा मन एवं 10 कर्णों का विभाजन, 10 इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। पंच ज्ञानेन्द्रियां देखे तो नेत्र, कर्ण, चर्म, नासिका एवं जिह्वा,
पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, हस्त, पाद, मुख, गुदा एवं उपस्थ, ये पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया। उधर में अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों का एक झुमका है। उसको चाहे मन बोलिए, केवल बुद्धि बोलिए, केवल चित्त बोलिए, लेकिन गिना जाता है चारों को साथ में। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार का बना हुआ एक झुमका। तो मन तथा इंद्रियों के रूप में कर्णों का विभाजन किया। कर्ण अर्थात औजार। मन का विभाजन किया, इंद्रियों का, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रियों का विभाजन किया। और बाद में भगवान क्या करते, बोले अब लो विषय भोग देते हैं। भगवान ने हमारे सामने विषय रखा, ये पूरा प्रपंच रख दिया, और स्वयं देख देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ने इंद्रियों को और अंतःकरण को विषय भोगने के लिए विषय दिए सामने, और स्वयं भीतर में बैठ करके टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं। बोले यही भगवान की माया है। जैसे मनुष्य के शरीर में जीव रहता है, जीवात्मा हम कहते हैं। व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा, समष्टि दृष्टया परमात्मा। अंक गणित के क्रमानुसार देखें तो जीवात्मा बराबर क्या हुआ, जीव जोड़ आत्मा बराबर जीवात्मा। परमात्मा मानी परम जोड़ आत्मा बराबर परमात्मा। जीव और परम ये विशेषण लगा आत्मा को, वो निकाल दे तो शब्द क्या रहता है, आत्मा ही रहता है। तो जो जीवात्मा है वो परमात्मा है। दर्शन शास्त्र इस दृष्टि से देखता नहीं है। हम ये खाली समझाने के लिए सर ये पद्धति बता रहे। दर्शन शास्त्र इस दृष्टि से देखता नहीं है। दर्शन शास्त्र स्पष्ट कहता है व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा, समष्टि दृष्टया परमात्मा। तो व्यष्टि जीवात्मा, हम लोग जीवात्मा है, और जो समष्टि है वो क्या हुआ, परमात्मा। वो सिद्धांत याद कर लीजिए अपने स्मृति पटल पर। जागृत अवस्था समझिए तो विश्व, तो विराट। स्वप्नावस्था तो क्या हुआ, तेजस, तो हिरण्यगर्भ। सुषुप्ति अवस्था तो क्या हुआ, प्राज्ञ और ईश्वर। और ऊपर में है तुरीय। तुरीय अपना स्वरूप है। तो विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, उसका व्यष्टि स्वरूप क्या आ गया, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था एवं सुषुप्ति अवस्था। अपने मन में कोष्ठक बना लीजिए तो इस समष्टि और व्यष्टि समझने में आसान रह जाएगा। तो समष्टि दृष्टया परमात्मा, व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा। इसलिए कहा जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता। जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता। तो वही वायु, क्षमा कीजिए, वही मनुष्य के शरीर में परमात्मा जीव रहता है। जो मनुष्य के शरीर में जो जीव रहता है वो जीवात्मा है। और सारे विराट के शरीर में जो रहता है वो क्या हुआ, परमात्मा। और जो सारे विराट के पुरुष में रहता है उसको कहते हैं वैराज पुरुष। भागवतकार नाम देते हैं वैराज पुरुष। सारे समष्टि के अंदर में, जैसे एक जीव के अंदर में जीवात्मा है, वैसे समग्र समष्टि के जो जीव समष्टि में जो रहता है उसको कहा परमात्मा, और उसको नाम दिया वैराज पुरुष। अब वह वैराज पुरुष अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है। जब अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है, अब तुरीय में जागृत अवस्था क्या हो गई,
वो व्यष्टि हो गया, समझिए, और समष्टि हो गया विराट। तो विराट, वो जो वैराज पुरुष है, वो जब तुरीय में समाहित हो जाता है, अर्थात वैराज पुरुष जब अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है। अव्यक्त ब्रह्म क्यों कहा? क्योंकि तुरीय जो है वो देश काल निमित्त से परे हैं और ब्रह्म का वर्णन कर सकते नहीं हैं। हम विगत 153 दिन से बहुत गुढ़ार्थ से देखने का हमने प्रयास किया है, इसलिए इस तत्व को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जो यह विराज पुरुष है वो जब अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है, कैसे? तो क्या होता है? तो बोले जैसे ईंधन न होने पर आग अपने व्यापक स्वरूप में लीन हो जाती है। आपने दीप प्रज्वलित किया है, तेल का दीप है और वो दीप प्रज्वलित हो रहा है। जब दीप के अंदर में जो ईंधन डाला है तेल, जब तेल खत्म हो जाता है तो दीप बंद हो जाता है, और वो जो आग थी वो कहां गई? बोले वो व्यापक तत्व में लीन हो गई। तो यहां पर महात्मा लोग समझाते हैं, भागवतकार हमें समझाते हैं, आचार्य समझाते हैं, वह वैराज पुरुष जब अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है तो जैसे ईंधन न होने पर आग अपने व्यापक स्वरूप में लीन हो जाती है, वैसे ही ये अव्यज पुरुष, क्षमा कीजिए, ये वैराज पुरुष उसमें लीन हो जाता है। तो बोले आगे क्या होता है? बोले जैसे ब्रह्मलोक में जाने पर भी प्राणियों को, मानी जीव को अपनी वासना के कारण उसका पुनर्जन्म होता है। ब्रह्मलोक में चले गए लेकिन वासना है, उसके कारण पुनर्जन्म होता है। वैसे ही वैराज पुरुष का भी पुनर्जन्म होता है। सृष्टि का निर्माण हुआ, इवोल्यूशन एवं इनवॉल्यूशन, सर्जन एवं प्रलय, एक घटमाण, एक घटनाक्रम सतत चल ही रहा है। इवोल्यूशन से इनवॉल्यूशन, इनवॉल्यूशन से इवोल्यूशन, सर्जन से प्रलय, प्रलय से सर्जन, क्योंकि प्रत्येक गति वर्तुलाकार है, इसलिए ये वर्तुलाकार गति सतत गति कर रही है। तो कहा कि जैसे ब्रह्मलोक में जाने पर भी प्राणी की अपनी वासना के कारण, प्राणियों का भी अपनी वासना के अनुसार पुनर्जन्म होता है, वैसे ही यह वैराज पुरुष, उसका भी पुनर्जन्म होता है। सृष्टि का निर्माण पुनः एक बार हुआ। अब देखिए, हमने सृष्टि तत्व देखा था, उसमें यह भी देखा था कि प्रलय कैसे होता है। मैटर डिसॉल्व्स इनटू लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्व्स इनटू गैसेस, गैसेस डिसॉल्व इनटू हीट वाइब्रेशन, हीट वाइब्रेशन डिसॉल्व इनटू आकाश, all attraction and repulsion dissolves into prana. So at last, what are the two elements we have got it? Akash and prana. Akash and prana dissolve into ahankara, ahankara dissolves into mahat, mahat dissolve into prakriti, and prakriti dissolve into parama purusha. अब वही सिद्धांत भागवतकार बताने वाले हैं। ये स्वामी विवेकानंद अपनी वैज्ञानिक भाषा से इस सृष्टि तत्व के निरूपण में बता रहे, ठीक भागवत का ही अद्भुत प्रयोग किया है स्वामी विवेकानंद ने। भाषा केवल आंग्ल भाषा और वैज्ञानिक भाषा में बता रहे हैं। शब्द वही है, सिद्धांत वही है, तत्वज्ञान भी वही है। तो बोले अब आगे क्या होगा? बोले पुनर्जन्म, सृष्टि का निर्माण फिर होगा। लेकिन यदि वह अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है, वैराज पुरुष अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है पूर्ण रूप से, तो फिर
पुनर्जन्म का कोई प्रश्न होता नहीं है। यही भगवान की माया है। तो माया से मुक्त होने का उपाय क्या बताया? बोले उस अव्यक्त ब्रह्म में लीन होना, माने अपने स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेना। हमारा स्वस्वरूप क्या है? हम सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है एवं आनंद स्वरूप है। उस परमात्मा को जान लेंगे, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, फिर हमारा पुनर्जन्म होगा नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह गति होगी नहीं। अब बोले आगे क्या होता है? अब जो बताया वही तत्व होने वाला है। तत्व को आप फिर से अपने मन में बिठाने का प्रयास कीजिए। मैटर डिसॉल्व्स इनटू लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्व्स इनटू गैसेस, गैसेस डिसॉल्व्स इनटू हीट वाइब्रेशन, हीट वाइब्रेशन डिसॉल्व्स इनटू आकाश अर्थात ईथर, एंड ऑल अट्रैक्शन एंड रिपल्शंस डिसॉल्व इनटू प्राण। सो आकाश एंड प्राण डिसॉल्व्स इनटू अहंकार और महत। एक स्टेप कूदाना है तो महत में डाल दीजिए सीधा, और अहंकार डिसॉल्व्स इनटू महत एंड महत डिसॉल्व्स इनटू प्रकृति और माया, वॉट एवर यू वांट टू से, एंड दैट प्रकृति डिसॉल्व्स इनटू परमात्मा। वही सिद्धांत अभी भागवतकार बताने जा रहे हैं। वही वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। अभी आकाश एवं वायु को दो मुख्य तत्व गिने गए हैं। देखिए सब जगह हमारे उपनिषद में भी सब जगह पंच महाभूत नहीं लिया गया है, कहीं जगह 3 ले गए हैं, कहीं जगह 2 ही लिया गया है। बोले ऐसा क्यों है? बोले आखिर में तो ये सब कुछ माया ही है, 5 ले या 2 ले या 3 ले कि कितने भी ले, आखिर में तो ये सब माया ही है। इसलिए इतना लेना ही है वो जरूरी नहीं है। उपनिषद में भी कहीं जगह 5 लिए, कहीं 3 लिए, कहीं 2 लिए है। तो वही वायु जब पानी में से रस का हरण कर लेता है, पानी का क्या है? रस। तो पानी में से जब रस का हरण कर लेता है तब वह तेज बन जाती है। पहले पृथ्वी में से गंध का हरण कर लिया तो पृथ्वी क्या बन गई? जल बन गई। जल में से बोले रस का हरण कर लिया तो क्या बन गया? बोले तेज बन गया। तो जब प्रलयकालीन वायु तेज में से रूप का हरण कर लेता है तो क्या बन गया? तो बोले वायु में लीन हो जाता है वो। अग्नि फिर वायु में लीन हो जाती है। देखिए कैसे कैसे एक के बाद एक उसमें लीन हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। जो स्वामी जी हमको वैज्ञानिक भाषा में अभी बता रहे हैं, यही तत्व बता रहे हैं। तो जैसे प्रलयकालीन वायु तेज में से रूप का हरण कर लेता है तो ज्योति वायु में लीन हो जाती है। और आकाश रूप जो आकाश है, आकाश रूप, आकाश का क्या है? तन्मात्रा शब्द। आकाश रूप जो आकाश है जब स्पर्श का हरण कर लेता है, स्पर्श किसका है? तन्मात्रा, वायु की तन्मात्रा, उसका जब उसने हरण कर लिया तब क्या हुआ? वायु आकाश में लीन हो जाता है। और यही भगवान की माया है। जब आकाश में सब लीन हो गया तो क्या हुआ? फिर आ गए आकाश और प्राण, कहां लीन हो गए? अहंकार में। और अहंकार कहां लीन हुआ? महत में। महत कहां लीन हुआ? प्रकृति में। प्रकृति कहां लीन हुई? परमात्मा में। आगे का तत्व कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं को समर्पित करते हुए हमारे मन की मति, गति और रति भगवान में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय,
भक्तवत्सल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।